आप सभी लोगों को यहाँ पे बुलाने के पीछे जो मकसद था, आज एक खुशी का दिन ऐसा है कि मैं भिवंडी पूर्व विधानसभा से आज़ाद उम्मीदवारी इलेक्शन 2024 लड़ रहा हूँ। और मेरे इलेक्शन लड़ने की जैसे ही खबर बाहर आई तो मेरे जो तमाम दोस्त अहबाब हैं, तमाम पार्टियों के जो लोग हैं, उन्होंने मुझे आज़ाद उम्मीदवारी करने के लिए ताकत दी और उनके पार्टियों से मेरे को समर्थन दिया और मेरी ताकत बढ़ाई है। और वो लोग चाहते हैं कि मैं बड़ी तादाद से इलेक्शन लड़ूं और जीत हासिल करूं। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह है गैस का बाटला, रफीक भाई, सिलेंडर जी। आपने जो इलेक्शन कैंपेनिंग इतना लेट कर रहे हैं आप, इसकी वजह से जो है लोगों में कंफ्यूजन जाएगा, तो इसकी क्या वजह है? नहीं, मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहूँगा कि मैं खादी में मजलिस हूँ, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मैं कार्यकर्ता था, हूँ और आगे भी रहूँगा। मैंने आज तक इंतज़ार किया था कि पार्टी ईस्ट में इलेक्शन लड़ाएगी और मेरे हक़ में कुछ फ़ैसला होएगा, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। और उसके चलते मेरे को भी जैसे इलेक्शन के लिए वक्त कम बचा है और मेरे को भी कैंपेनिंग करना है और आगे बढ़ना है, इसके लिए मैंने जो मेरे को इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो चुनाव चिन्ह मिला है गैस का सिलेंडर, ये सिलेंडर लेके मैं आज़ाद उम्मीदवारी उतर गया हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है मेरे पार्टी से कि आगे भी चल के पार्टी मुझे समर्थन देगी, ये मैं उम्मीद करता हूँ। और हमारा जो संगठन है एमआईएम का, वो मेरे साथ रहेगा इंशाल्लाह। भिवंडी की जो आवाम है वो मेरे साथ रहेगी और मुझे जीतने में मदद करेगी। कौन सी पार्टी आपको समर्थन देने के लिए? अभी फ़िलहाल वक्त में तो मेरे को जो वंचित बहुजन आघाड़ी है, पीस पार्टी है, कांग्रेस के कुछ समाज सेवक लोग हैं मेरे पास, समाजवादी के कुछ दिग्गज कार्यकर्ता लोग हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुजन विकास आघाड़ी वाले मेरे को समर्थन दे रहे। तो तमाम कार्यकर्ता और जो बड़े बड़े लीडरान हैं, शहर के जो नुमाइंदगी करते हैं, वो तमाम लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं। खुलकर साथ देंगे या फिर? बिल्कुल खुल के साथ देंगे, साथ में रहेंगे इंशाल्लाह ताला। आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि उन्होंने किस बेस पे मुझे किस तरीके से समर्थन दिया, और मेरी जीत में उनका भी हिस्सा उतना ही बराबरी का रहेगा इंशाल्लाह। मैं वंचित बहुजन आघाड़ी का भिवंडी शहर अध्यक्ष हूँ, प्रदीप शिर्के। यहाँ पे सब उपस्थित हमारे उपाध्यक्ष आकाश जी गायकवाड़ साहब है, सुमित पाटिल साहब है, हमारे महासचिव बबलू साहब है, फिर अपने ठाणे जिला संगठक बचोटे साहब, गायकवाड़ साहब है, मोहम्मद करीम साहब है और एक कुंदन जोशी साहब है। यहाँ पे सब आए हुए हमारे पत्रकार बांधव, यहाँ पहले उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। वंचित बहुजन आघाड़ी के ओर से जो ठाणे जिला निरीक्षक है हमारे नागरे पाटिल साहब, और महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष मोकले साहब, और महाराष्ट्र अध्यक्ष माननीय रेखाताई ठाकुर जी, और हमारे सर्व आदरणीय बाला साहब आम्बेडकर, इन्होंने जाहिर सम्मति दी है। आपने जो पूरब के उम्मीदवार रफीक मुल्ला साहब है, उनको वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से जाहिर समर्थन कर रहे हैं और उनको ये लेटर भी दे रहे हैं। देखिए, बहुजन विकास आघाड़ी की एक नीति है कि विकास का साथ देती है और वो विकास के ही साथ हमेशा समर्थन देते हुए आई है। जैसे हमारे रफीक मुल्ला साहब इधर खड़े हैं वेस्ट ईस्ट में, उसके साथ बहुजन विकास आघाड़ी की पूरी ताकत और उनके साथ में महिला संगठन सब उनके साथ ताकत से खड़ी हुई है और इंशाअल्लाह ताला कामयाब करने की पूरी कोशिश। क्या देखा आपने उनके अंदर? क्या देखिए, इन्होंने कुछ काम ऐसा किया है जो लोगों को दिलों में बसे हुए हैं, इसलिए इन्होंने हमारी पार्टी के जो ईस्ट के लोग हैं, हमारी जो कमेटी, हमने बैठक लिया, उन्होंने बोला ठीक है, हम अपक्ष उम्मीदवार हैं तो हम सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। आपके ही उम्मीदवार के सामने दो बड़े चेहरे भी हैं, देखा जाए शिवसेना महायुति के भी लोग भी, महाविकास आघाड़ी के लोग भी।
आप लोगों ने समर्थन दे रहे थे, इस पर क्या रणनीति है? देखिए, पार्टियां की अपनी अपनी नीति है, वो अपने अपने कैंडिडेट लड़ा सकते हैं, लेकिन किसके दिल में कौन क्या बसा है वो हम तो नहीं जान सकते हैं। मगर हमारा जो एक रीज़न है, एक भिवंडी ईस्ट के अंदर एक बहुत ही जोरदार प्रदर्शन होना चाहिए, क्योंकि वो प्रदर्शन हमको एक आज़ाद उम्मीदवार के रूप में मिले रफीकुल्ला साहब। इस तरीके से हमने सोच विचार करके उनको समर्थन दिया। फहीम भाई, आपके इनको समर्थन देने से कितने वोट मतलब मिलेंगे या कितनी मजबूती मिलेगी? देखिए, ईस्ट में तो बहुत ही मजबूत है बहुजन विकास अघाड़ी, आज 7-8 सालों से और ग्राउंड लेवल से काम करते हुए आ रही है। कई लोगों का काम भी हुआ है, जिसको देखते हुए हमने एक मीटिंग लिया ईस्ट के। उसके बाद ही हमने सोच विचार करके, लोगों का एक ही रुझान था कि हमको गैस के बाटला को सपोर्ट करना है और उनको अब की बार कामयाब करना है, इसलिए हमने उनको समर्थन दिया। क्योंकि कार्यकर्ता से आगे हम नहीं जा सकते, कार्यकर्ता से हम नेता हैं, जो उनका फैसला रहेगा वही हमारा फैसला। फहीम भाई, आगे आप समर्थन वापस तो नहीं ले लेंगे? नहीं। देखा गया कि लोकसभा में आपने एमआईएम को समर्थन दिया था, अगले दिन आपने वापस ले लिया। देखिए, कैसा एमआईएम के जो जिम्मेदार लोग थे, जब वो डाबर बन गए, इसलिए वो दूसरी तरफ भाग गए। लेकिन हम तो समर्थन दिए थे, लेकिन हम नहीं भागे, हम जहाँ दिए वहीं पड़े रह गए, क्योंकि हम एक बार कदम आगे लिए तो पीछे नहीं लेते। ये हमारा मैंने ये विधानसभा के इलेक्शन के लिए कॉन्टेस्ट करने के लिए फॉर्म भरा था, लेकिन वो एफिडेविट में कोई एक पॉइंट की वजह से रिजेक्ट हो गया, जिसकी वजह से मैं कॉन्टेस्ट नहीं कर पाया। लेकिन क्योंकि हमारी पार्टी है और हमें अच्छे विचारधारा के हिसाब से जो हमें अच्छा कैंडिडेट दिखाई देता है, जो लगता है जो शहर का विकास करेगा, बाकी लोगों को हमने देख लिया, लेकिन जिससे हमें उम्मीद है जो करेगा, इसलिए हम रफ़ीक भाई को समर्थन दे रहे, पूरे जोर शोर से दे रहे, हमारे पूरे कार्यकर्ता साथ दे रहे, पूरी ताकत बल के साथ इनका हम साथ देंगे। ये समझो कि हम ही लड़ रहे हैं, ये हिसाब से हम इनका समर्थन देंगे। देखो, एमआईएम ईस्ट में कोई कैंडिडेट नहीं दी है और रफ़ीक भाई एमआईएम के लिए बहुत मेहनत की है, लेकिन इनको कोई कारण से टिकट नहीं मिला। तो हम ही लोग सब ने मिल के इनको बोला, आप मेहनत किए और कोई ऐसा कैंडिडेट ईस्ट में दिख नहीं रहा है कि ईस्ट वाले इनको वोटिंग करें। तो इसकी वजह से हम लोग रफ़ीक भाई को बोले, आप आज़ाद से लड़ो, हम तुम्हारा साथ देंगे। एमआईएम की सारी टीम जो ईस्ट में है वो आपका साथ देगी। यही कारण है हम रफ़ीक भाई के साथ काम कर रहे हैं। आप भी तो टिकट मांग रहे थे, आपको टिकट क्यों नहीं दिया? नहीं, हमको मैं टिकट मांग रहा था, लेकिन वारिस पठान का कुछ बातचीत हम लोग की हुई, इसमें बोले कि अभी तुम मत लड़ो, अगली बार तुम लड़ना, मेरे को लड़ना ज़रूरी है, ये सब मसला हुआ, इसलिए मैं अपना ना लिया, टिकट पीछे हट गया। पार्टी के खिलाफ में आपने कई सी बातें की, कहीं वो कारण तो नहीं कि पार्टी आपको इसके लिए टिकट न दी? नहीं, ये कुछ कारण नहीं है सर। पार्टी के खिलाफ में काफ़ी आपने बातें की थी, ये भी कारण हो सकता है? नहीं, अभी तो पार्टी जानती है किस कारण नहीं दी। मेरे को जो बात की, मेरी बात क्या हुई थी, मेरे को वारिस पठान साहब का फ़ोन आया कि मुस्तकीम भाई आप मत लड़ो। तो मेरे से बड़े और अच्छे खासे हिंदुस्तान में कुछ जानने पहचानने वाले, मैं इस काबिल अपने आप को ना समझते हुए पीछे ले लिया। एमआईएम में देखा जाए कई गुट है, जैसे हाँ। आपका भी एक गुट है। नहीं, आपने कितने गुट हैं जो इनको समर्थन दे रहे हैं? नहीं, हमारा कोई गुट नहीं है। हम लोग ईस्ट में जो क्या नाम है एमआईएम नहीं लड़ा रही है, इसके वजह से हम रफ़ीक भाई का साथ दे रहे हैं, क्योंकि समाजवादी वाले ने भी कुछ काम नहीं किया, बीजेपी का काम। चुनाव के पहले जिस तरह से आप लोग कहते, आपके जो कार्य अध्यक्ष सदाब उस्मानी का जो बहिष्कार किया था, आप लोग एक ग्रुप बनाकर उनका बहिष्कार किए थे, तो वो ग्रुप थे और उनके और भी अलग कई ग्रुप थे। आपके साथ में कितने लोग हैं? देखो, हमारे साथ में अल्हम्दुलिल्लाह जो 20-22 लोग थे वो आज भी साथ में हैं और अभी भी साथ में हैं, और हम लोग पूरे कार्यकर्ता कितने हैं? कार्यकर्ता 20-25 लोग हम लोग साथ में हैं। नहीं, कार्यकर्ता आपके वोट बैलेंस कितने हैं जो आप लोग? वोट बैलेंस अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे, बाकी लोग फेंकेंगे नहीं कि हम 10,000 दे रहे, 5,000 दे। अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत पूरी करेंगे, चाहे 10,000 दिला पाए या 50,000 दिला पाए, जो दिला पाएंगे हम दिलाएंगे, अपनी कोशिश पूरी करेंगे। मुख्य वजह यह है, हम इज्जत के भूखे हैं। वहाँ पे जो है ना तकब्बुर घमंड के अहंकार के इसके अंदर वो किसको इज्जत देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, उनके समझ में नहीं आ रहा। रईस शेख के 2019 में हमने, उस वक्त इनका कोई लीडरशिप यहाँ पे नहीं था, उस वक्त उनका थामा था और उनको ताकत के साथ हमने जिताया था। उस वक्त नई बस्ती में हमने ताकत के साथ उनका काम किया, उनको जिताया, कई लोगों से हमने बुरे हुए। आज के तारीख में वो दूसरों को जिम्मेदारी सारी दे रही, इज्जत हमको नहीं मिली। इसके लिए हमने तय किया कि जहाँ इज्जत नहीं वहाँ हम नहीं रहेंगे। किस तरह की इज्जत चाहिए? इज्जत मतलब जैसा वार्ड में काम चाहिए, जिम्मेदारी चाहिए। तो एक कार्यकर्ता अपने नेता को जिताने के लिए खुद करता है, कार्यकर्ता करता है ना, तो सामने वाला समझे ना, हम ये हमारा, ये कार्यकर्ता हमारा समझे ना। हमारे समझ में नहीं आया, वो नहीं समझा। कौन सा काम नहीं हुआ जो आप इतना नाराज हो गए? काम तो मैं एक भी नहीं किया हूँ, मेरा काम का तो सवाल ही नहीं है। वो
भाई काम नहीं किया, कम से कम इज्जत तो देते, जिम्मेदारी देते तो समझ में आता कि इज्जत है हमारी। जो लोगों ने 2019 में उनकी मुखालिफत की, ताकत के साथ उनके विरोध में काम किया, सारा जिम्मेदारी उन्हीं के हाथ में दी है, सारी जिम्मेदारी उन्हीं के हाथ में दी है। तो अब इन 5 सालों में आपका वार्ड का या आपका कोई भी काम वहाँ पर जो यहाँ के जो आमदार थे रईस के, उन्होंने नहीं किया? मेरे नेतृत्व में कोई नहीं काम हुआ, एक काम भी नहीं हुआ, एक सिंगल काम भी नहीं हुआ मेरे नेतृत्व में। आपने तो बहुत बखान की थी इनकी, बहुत ताकत लगाया, बहुत प्रचार किया, बहुत तारीफ की, बेहिसाब की, मतलब इतना हद से ज्यादा। झूठे थे, हाँ, सारे तारीफ झूठे थे, सारे तारीफ जो आप लोग किया था वो झूठे थे। बिल्कुल साबित तो हुआ, आपने झूठे साबित तारीफ हो किए गए। थे। जी बिल्कुल, आपने झूठी तारीफ की। मैं झूठी तारीफ नहीं किया, हमने सही तारीफ किया, उन्होंने झूठे साबित हो गए, उन्होंने असली चेहरा दिखाया। आपने कहा कि रईस शेख साहब ने आपको कोई काम नहीं दिया, आप इस ताल्लुक से उनसे मिले थे क्या? कई मरतबा हमारी बात हो चुकी है। क्या बात है? क्या बात है? जैसा ये बात बताइए कि आज जो आप समर्थन दे रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में रफीक मुल्ला को क्यों समर्थन देना चाह रहे हैं? रफ़ीक मुल्ला साहब को समर्थन देने की मुख्य वजह यह है कि भाई सबसे पहले इनके रिलेशन हमारे पुराने हैं और मैंने अचानक आके इधर समर्थन नहीं दिया। पहले रफ़ीक भाई का पूरा अपडेट लिया हूँ मैं कि एक सीनियर है, 15 साल से ये मंत्रालय का काम करते हैं, यानी इनको कोई काम की मतलब सीखने की ज़रूरत नहीं है, ये काम शुरू हो जाएगा, जीत जाएंगे तो ये तजुर्बेकार है। तो आगे चल के हमारा भी कोई काम होगा और भिवंडी का विकास भी होगा। विकास करने के लिए ये अच्छे से अच्छा फंड भी लाएंगे, क्योंकि ये वहाँ के मंत्रालय के सीनियर है, कौन सी फील्ड में क्या काम होता है इनको अच्छा तजुर्बा है। ये सारा नॉलेज देखते हुए हमने इनको समर्थन करने का तय किया है। इधर इज्जत नहीं मिली तो आगे का देखते हम, अभी नहीं मिली तो क्या हम क्या करेंगे फिर, लेकिन ऐसा हम गुमान नहीं करेंगे ना। देखो, जो आज समर्थन देने की बात है, हम एक साफ सुथरे आदमी को और एक जिम्मेदार आदमी को समर्थन दे रहे, जो MIM के कार्यकर्ता है। रही बात महाविकास आघाड़ी की, तो समाजवादी ने जो धोखा किया महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के साथ, वो सबसे छुपा नहीं है, देखा गया। और इसमें जो हमारे रामदार जो लड़ रहे लाडले पूरे ईस्ट के रईस शेख, उनको ईस्ट में किसी की ज़रूरत नहीं है। वो कौन से अपने घमंड में जी रहे हैं, कौन सी उनकी थ्योरी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो लोगों को किनार किनार करके चल रहे हैं। जहाँ रफ़ीक मुल्ला साहब की बात ऐसी है, ये मंत्रालय में काम भी करते हैं और मुफ्ती इस्माइल जो मालेगांव के MLA है, उनसे बहुत अच्छा इनका रिलेशन, उनके साथ काम करिए। और कई हॉस्पिटल का मैटर ऐसा आया है कि CM फंड हो गया हो या दूसरा कोई भी काम हो, तो इन्होंने हमारा करके दिया है। और एक जिम्मेदार और जानकार आदमी है फंड लाने में और काम करने में। कोई नए आदमी नहीं है कि आए और इलेक्शन में लड़ चुके, ये भी बहुत अनुभवी आदमी है। और जो हिसाब से पूरे देश में महाविकास आघाड़ी का चल रहा है मामला, और जो महाराष्ट्र में चल रहा है कि हम सेकुलर पार्टी है और BJP के खिलाफ है, लेकिन एक यही हमारा MLA BJP को MLC में वोट देकर हमको फंड के नाम पे बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे। अगर जनता BJP को के खिलाफ है, तो अगर उनका रहबर BJP को वोट देगा तो उसको ये भिवंडी एक्सेप्ट नहीं करेगा, मुसलमान तो कतई एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप BJP के पैसे से सोने का ताजमहल बना दोगे, लेकिन हम BJP का पैसा एक्सेप्ट नहीं करेंगे।